गुड मॉर्निंग। बुद्धि के प्रकरण में हमने अभी ज्ञान या कह लो कि अनुभव कितने प्रकार का, 2 प्रकार का देखा है। एक तो अनुभव रूप और दूसरा स्मृति रूप। अनुभव भी 2 प्रकार का, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। फिर उस यथार्थ अनुभव के हमने 4 भेद पढ़े। वो 4 भेद क्या हुए? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। उसके कारण भी बताए गए वहाँ पे 4 प्रकार के। यहाँ पे जो हम प्रकरण पढ़ रहे उसमें कहा गया असाधारणम कारणम करणम, क्योंकि वहाँ पे प्रमाकरणम प्रमाणम, ये हम उसका लक्षण पढ़ते हैं। तो करण क्या है उसके लिए कहा असाधारणम कारणम करणम, कि असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो अब असाधारण पद की हमने व्याख्या पढ़ी कि असाधारण हम किसे कहेंगे? जो साधारण से भिन्न है। तो जो हमारे कार्य मात्र के प्रति 8 सामान्य कारण माने गए हैं या साधारण कारण माने गए हैं, उससे अतिरिक्त जो किसी कार्य विशेष में कारण बनते हैं या उनके बगैर उसकी सिद्धि संभव नहीं है, उसको हमने असाधारण कारण कहा। फिर वहाँ पर भी कारण का लक्षण पढ़ा। किसे हम कारण कहेंगे? कि जो कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्व हो, जिसका अर्थात निश्चित रूप से जिसका पहले रहना अवश्यम भावी हो, उसको हमने कारण कहा। फिर उस कारण के हमने 3 भेद पढ़े। वो 3 भेद क्या हुए? समवायी, असमवायी और निमित्त। तो समवायी कारण का लक्षण हमने कल अपने जो लेक्चर था उसमें स्पष्ट हो गया कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, कि जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न होता है उसे हम समवायी कारण कहते हैं। तो ये जो समवाय संबंध से रहते हुए अर्थात उसमें रहते हुए, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो मिट्टी उसके अंदर जुड़ी हो, उसके अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं है, या तंतु के अतिरिक्त वस्त्र की सत्ता नहीं है। तो दोनों जो है कार्य अपने कारण पर आश्रित है। तो यहाँ पर उसके साथ अनन्यथा सिद्ध हमने पढ़ा। जो उसी के प्रति सिद्ध हो वो अनन्यथा सिद्ध है, जो किसी अन्य के प्रति भी सिद्ध हो वो अन्यथा सिद्ध है। ये सारे के सारे जो पारिभाषिक शब्दावली है, जिससे इसको कहने का या इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम किसी भी यदि सिद्धांत की समीक्षा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का, इसको हम केवल हम अध्ययन से ही नहीं जोड़े, हमारे जो नियमित या कहना चाहिए जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, हमें जो जो कार्य करते हैं उन सब में हमें तार्किक बनाता है ये, और सूक्ष्माति सूक्ष्म जो बिंदु हो उसका अनुशीलन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, और तटस्थ रहते हुए चीज़ों का, घटनाओं का, तत्वों का, सिद्धांतों का की समीक्षा करने का, उनको देखने का हमारे अंदर दृष्टि पैदा करता है। तो इसका महत्व इस कारण से बन जाता है कि हम कारण में ये नहीं कि सिर्फ एक कारण है। तो समवायी कारण को हमने कल पढ़ लिया, अब असमवायी कारण पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं असमवायी कारणस्य लक्षण क्या है? कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम असमवायी कारणम, कि जो कारण कार्येण कारणेन वा, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ, यहाँ आया कार्येण कारणेन वा सह, तो कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे, एक ही अर्थ में अर्थात एक ही अधिकरण में, एक ही आधार में या एक ही पदार्थ में समवेतम समवाय संबंध से रहते हुए यत् कारणम, जो कारण बनता है, अर्थात वो चाहे वो कार्य के साथ एक ही आधार में रह रहा है अथवा कारण के साथ एक ही आधार में रह रहा है, उसमें समवाय संबंध से रहते हुए जो कारण बनता है उसे हम असमवायी कारण कहते हैं। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य, कि जैसे तंतु का संयोग है वो पट का असमवायी कारण है, इसी प्रकार से तंतु रूप का पट रूप असमवायी कारण है, पट रूप का तंतु रूप असमवायी कारण है। अब इसको कैसे समझे? तो यहाँ समझने के लिए हमें ये पहले समझना होगा कि यहाँ पे जो कहा है कार्येण, कि कार्य के साथ, तो यहाँ पे कारण क्या है? वो है तंतु, और उसका कार्य क्या है? वो है पट अर्थात वस्त्र। तो पट तो क्या हुआ? कार्य हुआ, तंतु कारण हुआ। अब वो जो कारण कार्य के साथ अर्थात वस्त्र के साथ अथवा कारण के साथ अर्थात
तंतु के साथ एक ही अधिकरण में रहते हुए उसमें और कैसे रहते हुए, समवाय संबंध से रहते हुए कारण बनता है, उसको असमवायी कारण कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि यहाँ पर ये कहते हैं तो कहते तंतु संयोग वस्त्र का असमवायी कारण है। तो इसलिए कहा गया है तंतु का संयोग कहाँ रह रहा है, वो भी समवाय संबंध से रहते हुए, तो उसको कहते हैं जब तक तंतु यानी कि तंतु का संयोग क्या हुआ, जो ताना बाना बुना जा रहा है तो उसके संयोग से ही तो वस्त्र उत्पन्न हो रहा है। तो वो तंतु संयोग आदि में यहाँ पर अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए लक्षण में कार्यण ये पद दिया गया है, चाहे वो कार्य के साथ अथवा कारण के साथ। ऐसे ही तंतु के रूप आदि में अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए कारणेन सह, कारण के साथ ये लक्षण में पद दिया गया है। और आत्मा के जो विशेष गुण हैं उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पर यह पद दिया गया आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। ये पदकृत में कहा गया है कि आत्मा के विशेष गुणों से भिन्न रहते हुए, तो ये नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष कारण नहीं होता है, इसलिए विशेष में अतिव्याप्ति हटाने के लक्षण में कारण ये पद दिया गया है। अब इसमें हमें समझना क्या है, ये कहते हैं कि जो तंतु का संयोग है वो वस्त्र के प्रति असमवायी कारण है। तो तंतु से वस्त्र उत्पन्न हो रहा है, तो तंतु से जब वस्त्र उत्पन्न हो रहा है तो तंतु का जो ताना बाना बुन रहा है उनमें जो संयोग हो रहा है उसी से वस्त्र उत्पन्न हो रहा है। तो समवायी कारण तो क्या हुआ, तंतु हुए, लेकिन जो उनका ताना बिना है वो वस्त्र में, तो वो कार्य के साथ समवाय संबंध से रहते हुए अर्थात अपनी अविनिश्चित अवस्था तक उसमें विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर तंतु का संयोग भी गुण है, तो वो जो गुण है वो यहाँ पे असमवायी कारण बन रहा है। जैसे हमने पढ़ा तंतु जो है वो द्रव्य है, इसी प्रकार से जो पट है वो द्रव्य है, लेकिन इनमें रहने वाला जो तंतु का संयोग है वो गुण है, और वो पट के साथ एक ही अधिकरण में विद्यमान है। तो ये तो हुआ कार्य के साथ एक ही अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि जो तंतु का रूप है वो पट रूप का असमवायी कारण है। तो पट रूप क्या हुआ, जो पट का वर्ण है उसका जो रंग है उस पर जो कुछ भी डिज़ाइन बनी हुई है वो पट रूप है, और वो किससे बन रहा है, तंतु के रूप से बन रहा है, अर्थात जो तंतु का रंग है वही वस्त्र का रंग है। ऐसा तो नहीं है कि तंतु का रंग सफ़ेद है और वस्त्र का रंग लाल हो गया। तो पहले तंतु जिस वर्ण का होगा उसी वर्ण का वस्त्र भी होगा। तो यहाँ पर जो तंतु का रूप है तो रूप भी गुण है, पट रूप भी गुण है। तो ये पट रूप क्या हुआ, पट का रूप पट वस्त्र है, तंतु का रूप, तो तंतु का रूप क्या हुआ, कारण हुआ। किसका, तंतु कारण है, तो कारण के साथ एक ही अधिकरण में रहता हुआ जो असम कारण बनता है उसे हम असमवायी कारण कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, कार्य के साथ अर्थात पट के साथ अथवा कारण के साथ या तंतु के साथ। तो जो पट के साथ रह रहा है वो तंतु संयोग है, जो तंतु का रूप है तो तंतु का रूप तंतु में रह रहा है तो वो कारण के साथ एक ही आश्रय में रहता हुआ, एक ही अधिकरण में रहता हुआ पट रूप का जो कारण बनता है वो असमवायी कारण होता है। अब यहाँ पर ये आपको स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं निमित्त कारण। तो निमित्त कारण क्या हुआ, तद उभय भिन्नत्वे भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। इन दोनों से तद उभय अर्थात समवायी और असमवायी कारण से भिन्न जो कारण होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। यथा तुरी वेमादिकम पटस्य, जैसे तुरी वेमा आदिकम पट का निमित्त कारण होते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से वस्त्र बुना जाता है वो पट के प्रति निमित्त कारण होता है। उसमें समवाय संबंध से तो रहता नहीं है वो, ना ही वो अधिकरण यानी कि कार्य अथवा कारण के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहता है, तो इसलिए उससे भिन्न रहते हो। लेकिन इसके बगैर पट की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है, जो उसके उपकरण है जिस पर बिना जाता है वस्त्र।
तो उसके बगैर उस कार्य की सिद्धि भी संभव नहीं है, तो ये इसके प्रति निमित्त कारण होते हैं। तो समवायी और असमवायी कारण में अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पे इसको कह दिया तद उभय भिन्नम, कि इन दोनों से जो भिन्न है लेकिन फिर भी कारण है, वो निमित्त कारण है। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष किसी का कारण नहीं है, इसलिए विशेष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए लक्षण में कारण पद दिया है। अब यहाँ पर आपको ये तीनों जो कारण हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त, इन तीनों का स्वरूप स्पष्ट हो गया है। अब कहते हैं कि अब इसका जो एक निकृष्ट लक्षण है, शुद्ध लक्षण है, वो क्या हुआ? तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम, क्योंकि हमने पढ़ा था असाधारणम कारणम करणम, तो यहाँ कहते हैं तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये, तो इन तीनों कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण है वही करण होता है। तो इन तीनों कारणों के मध्य में अर्थात समवायी, असमवायी और निमित्त, इन तीनों कारणों के बीच में जो साधकतम है, यहाँ पे हमें व्याकरण के सूत्र की भी यहाँ पे सिद्धि होती है, करण का लक्षण पढ़ते हैं साधक तमम कारणम करणम, यहाँ भी वही जो साधकतम है, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा है, उसे हम वहाँ भी करण कहते हैं, यहाँ भी उसी को हम करण कह रहे हैं। तो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है वो करण है। तो अब यहाँ पे ये जानने के लिए कि करण हम किसे कहेंगे, अब प्रत्यक्ष का लक्षण दे रहे हैं यहाँ पे कि तीनों प्रकार के कारण कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं, इन तीनों के बगैर कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, अपनी स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इनमें जो साधकतम होगा उसी को हम करण कहेंगे। अब कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान के यानी कि उन तत्र, उन चारों में जो पहले का इन्होंने जो अनुभव के चार भेद बताए, यथार्थ ज्ञान के जो चार भेद बताए, वो क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, उन चारों में प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को हम प्रत्यक्ष, जिसे हम कहते हैं प्रमाण, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को हम प्रत्यक्ष कहेंगे अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अब यहाँ पर इसको हम आगे और स्पष्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, हम जो है अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, बल्कि हम कहें 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हम संवेदना ग्रहण करते हैं उनका। जैसे हम नेत्रों के द्वारा रूप का ग्रहण करते हैं, हम घ्राण के द्वारा गंध का ग्रहण करते हैं, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण करते हैं, कानों के द्वारा हम शब्द का ग्रहण करते हैं। तो ये इसके द्वारा प्रत्येक इंद्रिय का यहाँ पर, उस इंद्रिय के बगैर हम उस के द्वारा जो विषय का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण होती हैं। इसको अब कैसे हम पढ़ते हैं? तो प्रत्यक्ष ज्ञान का यहाँ पे लक्षण दिया है कि प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का यहाँ पे लक्षण दिया इन्होंने कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रियार्थ, इंद्रिय जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अर्थ अर्थात विषय, उनके सन्निकर्ष से, उनके संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसका एक अन्य लक्षण भी किया जाता है जिसे हम कहते हैं ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जिस ज्ञान में कोई अन्य ज्ञान कारण नहीं बनता है। ज्ञान अकर्णकम अर्थात जिस ज्ञान में कोई अन्य ज्ञान कारण नहीं बन रहा है, साधन नहीं बन रहा है, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ये कहा इन्होंने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, तो इंद्रिय अर्थात जो चक्षु आदि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अर्थ अर्थात घट पट इत्यादि जो विषय हैं, उन दोनों के, यानी कि यदि इंद्रियां हैं लेकिन विषय सामने नहीं है, विषय हैं लेकिन हम कहीं अन्यत्र है, उसके पास नहीं है, उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो तब तक हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते।
इसलिए इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष अर्थात संयोग आदि जो उसका संबंध है होना आवश्यक है। तज्जन्यम ज्ञानम, और उसके संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अर्थात हमारी इंद्रियां यदि किसी वस्तु को देख रही हैं, यहाँ पे हम पट और घट के चक्कर में नहीं पड़े, हमारे सामने आप बैठे हुए हैं या कोई मेज रखी है, कुर्सी रखी है, अलमारी रखी है, तो इन सब के विषय सामने हैं, उसको हम अपने नेत्रों से ग्रहण कर रहे हैं। जिस चीज़ को अगर हमने मान लो पानी को हाथ लगाया तो वो हमें ठंडा लग रहा है, तो वहाँ पर जो हमारा एक विषय के साथ साक्षात संबंध हो रहा है, तो जब तक दोनों का संबंध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे उन दोनों से के संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। यहाँ कहते हैं कि सन्निकर्ष ध्वंस के निवारण के लिए यहाँ पे ज्ञान पद कहा गया है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा, तो कहते हैं कि ध्वंस के अंदर जो है वो ज्ञान रूप नहीं है। अब इसको कहते हैं अनुमिति आदि वारणाएं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। यहाँ पे अनुमिति, क्योंकि हमने ज्ञान के 4 प्रकार बताए हैं तो पढ़े हैं, तो इसके अंदर जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द जो पढ़े हैं, तो कहते हैं यहाँ पे अनुमिति, उपमिति और शब्द रूप ज्ञान में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ये पद देना आवश्यक है। जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो उत्पन्न हो रहा है वो तो किसी में भी उसके लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं यदि स्वप्नेत्र, यदि किसी ने चश्मा लगा रखा है तो वो पदार्थ को कैसे ग्रहण करेगा, तो कहते हैं नहीं, इससे कोई किसी प्रकार का यहाँ पर बाधा नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि जो व्यवधान है वो चक्षु के साथ उसका संबंध हो रहा है। यानी कि हमने चश्मा लगाया हुआ है तो इससे ये नहीं है कि हमारा साक्षात संबंध हो रहा, बल्कि उसको पार करके, यानी कि उस पदार्थ को हमारे नेत्र ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। या कहें कि जो गंगा का जो स्वच्छ जल है उससे वहाँ पे जो उस हमें उसके अंदर मछली या किसी अन्य जो भी वस्तु उसमें है उसको हम देखते हैं, तो उसका नेत्र से कैसे ग्रहण होगा, तो कहते हैं स्वच्छ द्रव में जो है वो जो है स्वच्छ, उसका जो स्वच्छपन, स्वच्छता है या स्वच्छ रूप है, उससे जो है वो हमारी इंद्रियों के तेज में वो बाधक नहीं बनती है। बाधक क्या बनेगा, जो उसमें मल होगा, जिसके कारण से वो जल मलिन है, वहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो वो एक प्रकार से हो गया कि वहाँ पे कारण हो गया, उत्पन्न हो गया, जिसके कारण से हम उसके पार नहीं देख पाते। नहीं तो तेज का निरोधक नहीं होता, स्वच्छ द्रव जो है तेज का रोकने वाला नहीं होता है, तो जल के अंदर भी हमारे नेत्रों की यानी कि इंद्रियां वहाँ तक पहुँच जाती हैं। और यदि कोई कहता है कि ईश्वर के प्रत्यक्ष में ही लक्षण अव्याप्त है, अर्थात उसमें इसकी व्याप्ति नहीं हो रही है, कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो लक्षण है वो जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है। ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो नित्य है, इसलिए ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। अब इसके जो 2 भेद किए हुए, यानी कि एक सीधी सी बात, इन प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर इंद्रिय, हमारी ज्ञानेंद्रिय, और अर्थ यानी कि जो विषय है उसका संबंध होना आवश्यक है। जब तक उसका संबंध नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तो इंद्रिय से तात्पर्य केवल हमारी नेत्रेंद्रिय से नहीं है, अपितु चाक्षुष प्रत्यक्ष भी होता है, स्पर्शन प्रत्यक्ष भी होता है, श्रावण प्रत्यक्ष भी होता है, घ्राण प्रत्यक्ष भी होता है। इसलिए जिसका जहाँ भी विषय का ग्रहण किया जा रहा है, इंद्रियां उसका ग्रहण कर रही विषय का, वहाँ उसका प्रत्यक्ष उस रूप में हो रहा है। अब इस प्रत्यक्ष के 2 भेद बता रहे हैं कि तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्प, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनमें, अर्थात उन जो यहाँ पे जो ज्ञान बताए गए हैं, तो कहते हैं उसमें निष्प्रकारक ज्ञान, जिसमें कोई आकार नहीं है, निष्प्रकारक अर्थात किसी भी प्रकार का आकृति नहीं है, उस ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जो प्रकार से शून्य है, जिसमें प्रकारता नहीं है, विशेषण रहित ज्ञान को हम निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे यथा इदम किंचित, जैसे कोई व्यक्ति दूर से देख रहा है कोई चीज़, उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा, उसे लगता है कि कुछ है, तो जो ऐसा ज्ञान होता है जहाँ पे हमें विशेषण विशेष का ग्रहण नहीं होता, तो उस ज्ञान में को हम क्या कहते हैं कि वो निर्विकल्पक ज्ञान है, उसमें विकल्प नहीं है, इसलिए वो निर्विकल्पक है। तो विशेषण विशेष संबंध का जहाँ पे ग्रहण नहीं हो रहा है वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा। तो सविकल्पक प्रत्यक्ष में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पे निष्प्रकारकम ये पद देना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें निष्प्रकारता रहती है।
अगर हम कहेंगे ज्ञानम निर्विकल्पकत्वम, प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकत्वम, तो वो सविकल्पक में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन जब हम निष्प्रकारक कहते हैं तो प्रकार शून्यता उसमें जो है विशेषण विशेष भाव संबंध का अभाव है, इसलिए वहाँ पे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का वहाँ पे हम ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद कहते हैं सविकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं कि सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सब प्रकारक प्रकारता से युक्त जो ज्ञान है वो सविकल्पक है। यथा डित्थोऽयम ब्राह्मणोऽयम श्यामोऽयम, कि ये डित्थ है, डित्थ यहाँ पे नाम किसी व्यक्ति का, ये ब्राह्मण है, ये श्याम है। तो जो अलग अलग हम उसको विशेषण विशेष की प्रकारता से युक्त अर्थात विशेषण विशेष का जो संबंध है उसके द्वारा उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात हम उसको उसके उसी रूप में पहचान लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति सामने बैठा, हम कहते हैं ये राम है, हमने बहुत दूर से देखा, वहाँ पे निष्प्रकारता है क्योंकि हमारा उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब वो हमारे निकट आ गया तो हमने कहा कि ये तो राम है, ये श्याम है, ये ब्राह्मण है, उसके वर्ण से भी पहचानते हैं, उसकी जाति से भी पहचानते हैं, या हम उसके वर्ण से किसी भी वस्तु के, जैसे फूल है तो ये गुलाब का है, ये कमल का है, या ये गेंदे का है, या ये गुलमोहर है, या उसके जो जितने भी हमें संसार में पदार्थ या वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं उनको हम उसके रूप में पहचान लेते हैं कि वही है, तो वो सविकल्पक वहाँ पे यानी विकल्प का उदय हो गया। हम उसको उसके अतिरिक्त भी हैं तो विकल्पों का उदय हो जाना वो सविकल्पक प्रत्यक्ष है। अब यहाँ भी हम इसकी इसी प्रकार से कहेंगे कि यदि हमने सविकल्पक के लक्षण में ज्ञान पद नहीं दिया तो सब प्रकारक ज्ञान सविकल्प नहीं दिया जाए तो सब प्रकारक ज्ञान सविकल्पक होगा। तो घट में घटत्व रूप प्रकारता रहने से घट में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इस अतिव्याप्ति के निवारण के लिए यहाँ पर ज्ञान पद दिया गया है। यदि सब प्रकारकम ये विशेषण नहीं रखें तो निर्विकल्पक ज्ञान में भी अतिव्याप्ति होगी। इसको रोकने के लिए यहाँ पे सप्रकारक ये पद दिया है। अब यहाँ पर आपका ये प्रत्यक्ष का लक्षण और उसके प्रकार हमने पढ़े। अब इसके पश्चात हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो हमने पढ़ा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है इसको हम अब अपने अगली कक्षा में पढ़ेंगे।